तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे की फेवरेट भिंडी। तो भिंडी जो है मैं दो तरीके से बनाऊँगी। एक सिंपल बनाऊँगी जिसमें मैं मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। ये है मेरे बेटे के लिए, तो इसमें मिर्च वो नहीं खाता है, तो मैंने इसमें मिर्च नहीं ऐड की। और अपने वाली भिंडी में बहुत ज़्यादा मैं जितनी मतलब भिंडी है उतनी ही मैं मिर्च डालूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है मिर्च और भिंडी टाइप अचार, मतलब भिंडी का अचार कह सकते हैं। बट ये भिंडी है, देखिए इसमें इतनी सारी मैंने मिर्च कट की हुई है, और ये रेड रेड है, ये भी मिर्ची है। और प्याज और जो है भिंडी है वो बराबर मात्रा में रखी हुई है मैंने। तो सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन करूँगी, फिर उसके अंदर जो है बाकी की जो मिर्च कटी हुई थी वो डाल दूँगी, और उसके बाद मैं भिंडी डाल दूँगी। उन सबको डालने के बाद मैं इसके अंदर मसाला डालती हूँ, जैसे कि हल्दी, मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन चिली मैंने बहुत सारी रखी है इसके अंदर। हल्दी, मिर्च मसाला, गरम मसाला जो होता है, और आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी आधा नींबू, क्योंकि इससे जो है हमारी भिंडी का कलर बिल्कुल ग्रीन रहता है और टेस्ट एकदम हट के आता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमन इसमें डालेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना अच्छा टेस्ट भिंडी में आ रहा है। लीजिए, तैयार है मेरी अचारी भिंडी, जो बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। तो मेरी दाल भी रेडी है और मेरी भिंडी भी रेडी है, बस अब खाने वाले रेडी होने चाहिए। मेरा लंच जो है तैयार है, और ये लंच जा रहा है सबसे पहले मेरे पति जी के पास। तो चलो और खाना खाओ। 3 बजने वाले हैं और अब जो है मेरा खाने का टाइम हो रहा है, मतलब लंच का टाइम अब हो रहा है। ये देखिए मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी, और मुझे बिल्कुल आलस नहीं है ऐसे कामों में। मतलब जो हेल्दी है अपने लिए और अच्छे हैं उन चीज़ों को मुझे मतलब जैसे बोल देते हैं तो मैं आलस नहीं आता है क्या। तो मैंने अपने लिए जो है ओट्स का आटा, मतलब मिक्स आटा है, इसमें ओट्स है, बाजरा है, थोड़ा सा गेहूँ भी है, थोड़ा सा चावल का आटा भी है, तो वो मिक्स करके मैं अपने लिए बना रही हूँ। और मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता सही में। 2 बार मैंने जो है भिंडी अलग अलग बनाई है, देखो तो। और मुझे जो है इन 5-6 महीनों से मैं बहुत परेशान थी। मेरा फेस एकदम डल, मेरा कलर जो है ना एकदम ब्लैक ऐसा हो गया था कि मैं अपना ही फेस नहीं देख पा रही थी। सही में इतना गंदा आ रहा था, और बाल पूरे झड़ने लग गए थे। आईब्रो, यहाँ तक कि आईब्रो जो है ना वो भी झड़ना शुरू हो गई थी। तो अब जो है फाइनली मैं आ रही हूँ अपने उसी रूटीन पर, मतलब वही कि अपना ध्यान रख रही हूँ खाने पीने का, और कि किस वजह से क्यों कैसे हुआ वो चीज़। और सबसे बड़ी बात कि मुझे सभी लोग बोल रहे थे आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। कुछ तो भी मेरे घर में भी सब मेरी सिस्टर वगैरह बोलने लगी फेस नीला पड़ रहा है, और पूरे फेस पे जो है झाइयाँ अभी भी हल्की हल्की है, बहुत हल्की है, लाइट हो चुकी है देखिए, पर ये जा रही है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ। बट और मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी मुझे सजेस्ट किया, और पड़ोसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप जो है डॉक्टर को दिखाओ, कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 3 महीने जो है अपने बॉडी का जितना नुकसान करना था, देखना था, देखा मैंने। नुकसान तो बहुत दिनों से हो रहा था, बट जो है कि मैं ये थी कि मैं अपने से ही ठीक करूँगी। और फाइनली वो चीज़ का जो रिजल्ट मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छे वाला है, आप भी देख सकते हैं, और बहुत ही सस्ता है। और कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कुछ भी नहीं। हमारे घर में जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके मैंने जो है अपना फेस वापस से अपने फॉर्म पे आने के लिए, मतलब वापस से अपने मतलब अपना जैसा था वैसे आ रहा है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेयर कलर मेरा, और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर था मेरा, और एक भी दाग धब्बा मेरे फेस पे नहीं था, पिंपल्स किसी के निशान नहीं थे। ये सेकंड बेबी होने के बाद जो है मेरे कह सकते हैं कि मेरा दिमाग खराब रहने लगा, चिड़चिड़ापन, पता नहीं कैसी कैसी मेरे शरीर में आने लगी, जिसकी वजह से मेरी कलर, मेरे हेयर बहुत बड़े थे और बहुत सुंदर थे। मैं रेडी हो आप ट्यूशन जाने के लिए? दूध फिनिश कर दिया आपने? वेरी गुड। तो आदि जाने वाला है ट्यूशन, और मन्नत जो है यहाँ पे दूध फिनिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि 3 बजने में अभी 10 ही मिनट समझ लीजिए, 15 मिनट के आसपास का टाइम हो रहा है। इतना लेट हो गई अपने लंच में, तो खाने पीने का ध्यान मैं बिल्कुल नहीं रखती, इसी वजह से मुझे जो है बार बार होना पड़ता है। और लेकिन अभी जो है मैं अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, जो मैं मतलब खाने का नहीं, जो मेरी दवाइयाँ होती हैं, मेरी जड़ी बूटियाँ होती हैं, मेरी जान होती है, उनका प्रॉपर ध्यान कर रही हूँ। तो उन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी, कभी जूस था, कभी कुछ था, कभी कुछ बना रही थी, कभी कुछ बना रही थी। तो बनाते बनाते मुझे लेट हो गया, 2 बज गए, और 2 बजने के बाद फिर मैं गई सब्जी लेने, और अब आके मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। और ये देखिए आटा किस तरह का हो जाता है ओट्स का, इस तरह का हो जाता है। तो मैं पहले मैं रोटी बनाती हूँ, फिर खाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय। तो देखो मेरी रोटी का क्या हाल हुआ है, कड़क पापड़ बन गया है। तो अगर आप
ओट्स की या कोई भी मिक्स आटे की रोटी बनाते हैं तो उसको जैसे ही आटा लगाते हैं उसकी तुरंत साथ साथ आपको बना देनी चाहिए, नहीं तो वो आटा जो है ना बहुत हार्ड हो जाता है और रोटी नहीं बनती। इसलिए देखो मेरी रोटी कैसे नहीं पापड़, तो मुझे 2 रोटी बहुत है और मेरी 2 रोटी बनी हुई है। ये देखो इसमें थोड़ा घी लगा है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रही थी, बट ये थोड़ी ठीक बनी है क्योंकि मैंने पहले बना दी थी। और मन्नत जो है मुझे जो खाना भी नहीं खाने दोगे। अब मुझे ना भूलने की बीमारी है, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पहले ही बता देनी चाहिए, उससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी बीमारी मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करती हूँ। पहले जो है स्ट्रेस लेती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को मतलब इतना वो कर देती हूँ कि अब इग्नोर की जैसे मैं हुई नहीं। मुझे लाइफ जीना मतलब कहते हैं ना जब स्ट्रेस आता है ना माइंड में तो कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, जब आती है तब बहुत देर हो जाती है। तो मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है कि जब मुझे समझ में आती है तो मुझे कुछ ना कुछ बीमारी लग जाती है। तो जब वो बीमारी लगती है ना उसके बाद भी मेरा क्या होता है कि मैं उस बीमारी को फिर उसको सर्च करती हूँ, क्यों हुई, किस लिए हुई, वो तो मुझे पता चल जाता है, लेकिन वो किस तरीके से ठीक होगी उसके लिए मैं जो है उन चीज़ों को ट्राई करती हूँ। और वाकई में आपको यकीन नहीं आएगा कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं ना वो सब हो रखी है मुझे, लेकिन मैं उन बीमारियों को जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बढ़ गई है और डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। जैसे अभी लास्ट टाइम मैं डेंगू के लिए मुझे एडमिट होना पड़ा था, जबकि उससे 7-8 महीने पहले जब मुझे डेंगू हुआ था वो मैंने घर पे ही कवर कर लिया था। तो सेम वही होती है कि सिचुएशन किस तरीके की क्या है वो भगवान जाने, बट मैं जहाँ तक भी कोशिश होती है अपने आप ही उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि आपको एक वाकया बताती हूँ कि जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मुझे कैंसर है, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मुझे किसी डॉक्टर को मत दिखाओ, मैं इसको ठीक कर लूँगी। हालांकि मुझे कैंसर का के भी नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी क्या चीज़ है, क्या कितनी बड़ी बीमारी है और क्या चीज़ मेरे साथ कर सकती है या क्या होगा। बस मुझे यही था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं इसको ठीक कर लूँगी। लेकिन जो है सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा जो है एंडिंग पे थी मैं। और उस समय कोई भी मेरे हस्बैंड की जगह कोई भी होगा तो वो सबसे पहले जो है मेडिकल की तरफ ही भागेगा, घर के नुस्खों की तरफ नहीं भागेगा। लेकिन वाकई में जो घर के हमारे आयुर्वेद हैं उनमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर उस समय मुझे थोड़ी नॉलेज होती तो मैं शायद उसको भी उसी चीज़ से ठीक कर लेती। लेकिन उस टाइम पे मुझे नॉलेज इतनी नहीं थी, बस मुझे यही था कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे घर में ही जो है अपने आप से ठीक हो जाऊंगी या जो भी। तो खैर छोड़ो उस बात को, अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मेरा खाना है गर्म और उसके मतलब ऐसा ना हो कि वो ठंडा हो जाए और मुझे मज़ा ना आ जाए, मतलब मज़ा ना आए खाने में। और ये प्लेट वही है जिसमें मेरे पति ने खाया था। तो पति जो है ऑफिस चले गए हैं 2 बजे, 2-2:30 ऐसी बज रहे, तो वो ऑफिस निकल गए हैं और अब मेरा टाइम है खाने का। नहा धो के फ्रेश होके सब काम करने के बाद मैं खाना खाऊंगी। वो बोल रहे हैं डैडी बोलते हैं और पति नहीं बोलते, बट वही है कि वैसे मैं उनको पति बोलती हूँ, लेकिन जब उनके से रूबरू होती हूँ मतलब सामने बातें होती हैं तब मैं उनको डैडी ही बोलती हूँ, मेरे मुँह से डैडी ही निकलता है। तो गाइस खाना खाते हैं, आप भी खाइए। और वो देखो छोटा सा पपी। हाँ आपको फोन गिरने वाला है, फिर बस ले लो। अच्छा अंदर रखूं? नहीं मैं गिराऊंगी थोड़ा ही, मैं बड़ी हूँ ना। दो यार मैं बालकनी में जा रही हूँ, फिर मेरी चाय बन गई यार। तो मेरे बाल जो है वापस आ गए, घने घने होते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से अपने आप को देखना। तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूला हैं जो फ्री में घर पे ही पड़ी हुई चीज़ों से हम लोग यूज़ करके अपनी सुंदरता को, अपनी बालों को देखो देख सकते हैं ना मेरे, तो वापस से जो है वो आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस ना कीजिए, सबसे पहले तो जो है आजकल आंवले बहुत आ रहे हैं है ना, तो आप आंवले लेके आइए, एक सेकेंड, आंवले लेके आइए और उनका जो है सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके भी बाल झड़ रहे हैं, पतले हैं या कुछ भी हैं, तो आप जो है उनका सेवन करना, मतलब उनको यूज़ करना किसी भी रूप में। जूस बनाइए आप उसको, उसका अचार बनाइए आप उसका,
मुरब्बा खाइए, कुछ भी कीजिए। ठीक है बेटा चलो। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास हैं, लेकिन वही है कि जब मेरा कुछ ठीक हो जाता है ना जिस चीज़ से, तो उसी चीज़ को मैं आगे जो है ऑफर कर सकती हूँ, आगे बता सकती हूँ। तो अभी बाहर धूप है और मैं सोच रही थोड़ी देर बालकनी में बैठना, तो उससे पहले मैं धूप में बैठूँ। आप मेरी जो है चैनल के साथ लगे रहे, बने रहे। और बालों के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको जल्दी से जो है उसकी रेसिपी भी दे दूँगी कि मैं क्या लगाती हूँ बालों में, क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल जो है सबसे बड़ा बालों के लिए जो मेरा मैजिक ड्रिंक है यही है कि आप आंवला जूस पी लीजिए। अभी जो ताज़े आंवले आ रहे हैं उनका जूस आप पीजिए। उसमें थोड़े कैरेट, अगर आपको वैसे अच्छा नहीं लगता आंवले का जूस, कैरेट या फिर आप जो है डायरेक्ट 3-4 आंवले का जूस निकालिए, उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाइए और उसको ऐसे ही पी लीजिए। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके बालों के लिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर टूट रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम आपके बालों में आ रही है तो जो हुआ सो हुआ। आप जो है अभी भी 1 महीने आपको मिल जाएगा ताज़े आंवले का जूस पीने के लिए, तो आप जल्दी से लाइए। है ना, मुझे बस यही नुकसान है कि मेरा फेस रेड हो जाता है। और आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी ही देर, अभी मुश्किल से 5-10 मिनट में धूप में हूँ और मेरा जो है शुरू हो गया। और बहुत लाइट वाली धूप है ये, बहुत तेज़ वाली धूप नहीं है, बहुत ही लाइट वाली धूप है ये। जाती हुई आप देख सकते हो कि ये यहाँ तक आ चुकी है। ये देखिए जा ही रही है, मतलब मेरे ख्याल से 4-4:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है और जाती हुई धूप है, तब भी मेरा जो है कर देती है रेड फेस को। वैसे कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जब हम ठीक होते हैं, जब हम का मतलब कि जब हम मतलब मैं ठीक होती हूँ तो फेस जो है ना मेरा पिंक रहता है, रेड रहता है, तो इसका मतलब मैं नॉर्मल हूँ, मैं ठीक हूँ। और जब मुझे कोई बीमारी होती है, मैं बीमार होती हूँ या मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, तो सबसे पहले जो है फ़र्क मेरे फेस पे पड़ता है और मेरे बालों पे पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए इन चीज़ों को बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में जो है एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। तो बहुत ही लोगों की जो है प्रॉब्लम होती है हेयर स्किन को लेकर के, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन लोगों तक भी ये हेल्प पहुँच सके, उन लोगों तक ये बात पहुँच सके कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो घर में किचन में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ रखी हैं, उनको यूज़ करो और हर एक चीज़ आपका निखरेगा, आपकी बीमारियाँ भागेंगी, आपका फेस चमकेगा, आपके बाल चमकेंगे, आपका मतलब एक एक कोना कोना चमकेगा। तो अभी थोड़ी सी कमी है मेरे अंदर, मेरे ख्याल से एक महीने में वो भी चली जाएगी। और मैं पहले की फिर ये पुदीने का जो मैंने लगाया था ना, पुदीना लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उसकी जो है 1-2 जड़ें मैंने लगा दी थी और ये देखो हो गया, ये देखो छोटा छोटा उग रहा है ना, ये हो गया मतलब उगने लग गया। और बीच में मैंने लगा दिया इसमें ये एलोवेरा का। किसको फेंक दोगे, दिखाओ दिखाओ।